अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में 6.5 शिद्दत की ज़लज़ले के झटकों से कम 11 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले के झटके भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक महसूस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर, फैसलाबाद और कई दूसरे शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने मंगल को बताया ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गान कस्बे जुर्म से 40 किलोमीटर जनूब मशरक़ में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदों के करीब था। इसके अलावा पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने इसकी शिद्दत 6.8 बताई। ज़लज़ले दुनिया में सबसे ज़्यादा आम कुदरती आफ़ात में से एक हैं, लेकिन ज़लज़ले क्यों आते हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़लज़ले कैसे आते हैं और उनकी पैमाइश कैसे की जाती है, और कुछ तबाहकुन ज़लज़लों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ज़मीन की साख्त 4 मुख्तलिफ तहों से मिलकर बनी है। सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। क्रस्ट ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह है जिसके ऊपर हम रह रहे होते हैं, और ये तह 7 बड़ी और मुतअद्दिद छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है। 7 बड़ी प्लेट्स में अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट शामिल हैं। ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह क्रस्ट के नीचे एक लिक्विड फॉर्म में मेंटल है। मेंटल का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। इसका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मेंटल में कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेटें हरकत करने लगती हैं और मेंटल के ऊपर प्लेट्स बर्फ़ की तरह तैरने लगती हैं। कन्वेक्शन करंट मेंटल में दर्जा हरारत की वजह से पैदा होता है। अमूमी तौर पर हर साल प्लेटें चंद सेंटीमीटर हरकत करती हैं, लेकिन हम उस हरकत को महसूस नहीं कर सकते। मेंटल में कन्वेक्शन करंट की वजह से या तो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, या प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, या प्लेट एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ज़मीन की ये 7 बड़ी प्लेटें आपस में दुनिया में कई जगहों पर मिलती हैं, और जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं उस जगह को प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जॉल्ट्स यानी कि झटके पैदा होते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक बनते हैं। इसके अलावा जब मेंटल में कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेटें हरकत में आती हैं और एक दूसरे में उलझ जाती हैं, तो उसके नतीजे में प्लेट्स के दरमियान रगड़ यानी कि फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, और प्लेटों को आपस में ज़्यादा देर तक उलझे रहने की वजह से मेंटल माया प्लेटों पर नीचे से प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये तनाव अचानक एक ज़बरदस्त झटके के साथ फूट पड़ता है और ज़मीन कांप उठती है, जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। ये बुनियादी तौर पर टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर होता है, जहां प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं। जैसा कि जापान में बहरुल कायल यानी कि पैसिफिक ओशन में 4 बड़ी प्लेट्स आपस में मिलती हैं। यही वजह है कि जापान में ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। पाकिस्तान में भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, जैसा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स। ज़लज़ले का मरकज़ यानी कि जिसे एपी सेंटर कहा जाता है, वो मकाम होता है ज़मीन की सतह के ऊपर जहाँ से ज़लज़ला शुरू होता है, और फोकस यानी कि हाइपोसेंटर ज़मीन के क्रस्ट में वो मकाम है जहाँ से ज़मीन की सतह के अंदर से ज़लज़ला शुरू होता है, यानी कि जहाँ से मेंटल प्लेटों के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको सेस्मोमीटर कहा जाता है, और अर्थक्वेक की पैमाइश करने को सेस्मोग्राफी कहा जाता है। सेस्मोमीटर पर रेक्टर स्केल को यूज़ करके ज़लज़ले को मेजर किया जा सकता है। सेस्मोमीटर की मदद से हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। सेस्मोमीटर एक ऐसा आला है जिसमें थ्रेड यानी कि धागे के नीचे एक मेटल को लटकाया जाता है, जैसा कि पेंडुलम काम करता है। जब ज़मीन में अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन की हरकत की वजह से वो पेंडुलम हरकत करने लग जाता है और वो वेव्स प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आपने आम मोटर्स में देखा होगा, जब हम किसी मेटल को मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं और उसको मूव करवाएं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। इस मेथड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रोसीजर सिस्मोग्राफ में फॉलो किया जाता है। जो पेंडुलम यानी कि थ्रेड के साथ मेटल को लटकाया जाता है उसको मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है। जब ज़मीन की हरकत की वजह से वो हरकत करता है तो उसके मैग्नेट्स के दरमियान में होने की वजह से इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वेव की शक्ल में होते हैं, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंप्यूटर सिस्टम में भेजा जाता है, जहां पर ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर पता की जाती है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 1 से लेकर 10 तक मेजर की जा सकती है। अगर दुनिया के कुछ हौलनाक ज़लज़लों की बात की जाए तो 22 मई 1960 को चिली में वाल्डेविया के करीब दुनिया का सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था, जिसकी शिद्दत 9.5 बताई गई थी।
اسے دا گریٹ چیلین ارتھکویک اور والڈیویا ارتھکویک بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ انتہائی ہولناک زلزلہ تھا۔ اس زلزلے کی شدت 7.6 تھی اور اس ارتھکویک نے پاکستان، بھارت اور افغانستان کے کئی حصوں کو متاثر کیا تھا۔ زلزلے کے نتیجے میں 80,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ارتھکویک کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔